अभी जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ ये टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन इंटरव्यू में क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्टली लोगों से हमने सुना होगा कि 70% जो कि आपको इंट्रोडक्शन में ही आपकी जॉब को वेरीफाई हो जाती है कि आपको जॉब में रखना या नहीं रखना। तो क्यों इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या मिस्टेक हैं जो कि हर फ्रेशर भी करता है। और हर अगर जॉब ऑलरेडी कोई जॉब करके नई मतलब कि जॉब के लिए गया है और इंटरव्यू दे रहा है, वो क्या मिस्टेक करता है जिसकी वजह से सिलेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बात करूँगा। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। मैंने यूईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा गाइडलाइन आपको देनी चाहिए इंट्रोडक्शन के हवाले से, क्योंकि कुछ फ्रेशर को नहीं पता होता कि कैसे इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, किसी भी अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंट्रोडक्शन ही होता है। ठीक है, कोई भी अगर इंसान एचआर है, मैनेजर है, ठीक है, किसी भी कंपनी का कोई फर्म का आपसे इंटरव्यू लेने आया, ठीक है, वो आपसे जो इंटरव्यू ले रहा है, जो इंटरव्यू में जो आपसे वो स्टार्टिंग का क्वेश्चन करता है कि अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, तो वो ये सवाल क्यों करता है। ठीक है, आप उसके पास तो आपकी सीवी भी होती है, ठीक है, जिसमें आप A to Z सारा डाटा लिखा हुआ है कि मैं ये चीज़ें, ठीक है, जानता हूँ, ये मेरा नाम है, ये चीज़ें। बट फिर भी वो इंट्रोडक्शन के क्यों सवाल करता है। वो सवाल इसलिए करता है कि वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहता है। और दूसरा, वो आपसे वो चीज़ें सुनना चाहता है जो कि आपने इस सीवी में नहीं लिखी। ठीक है, और दूसरी बात, जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं ना, ठीक है, तो आपने कोई अपनी पर्सनल बात नहीं करनी। ठीक है, ना ही आपने कोई फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है, फैमिली के बारे में बताना है। ठीक है, उसको जो इंट्रोडक्शन ले रहा है, ठीक है, उसको आपकी फैमिली से, आपकी पर्सनल लाइफ से कोई मैटर नहीं है। ठीक है, वो जस्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सुनना चाहता है। ठीक है, आपका नेम जस्ट, उसके बाद आपका जो रिसेंटली स्टडी। ठीक है, ये नहीं कि आपने उसको बता देना कि मैंने यहाँ से स्कूल पढ़ा हूँ, यहाँ से कॉलेज से पढ़ा हूँ। ठीक है, नो, वो जस्ट ओनली आपका यूनिवर्सिटी आपने बतानी है। ठीक है, उसके अलावा आपका सेकंड जो होगा रोल, वो आपने इंटर्नशिप के बारे में बताना जो कि आपने रिसेंटली इंटर्नशिप की है। ठीक है, अगर आपने रिसेंटली जॉब छोड़ के नई जॉब भी आई है, ठीक है, तो फिर भी आपने उनको जॉब के बारे में बताना है। अगर आपने उनमें मतलब जिस जॉब में आप वर्किंग करके आए हैं वहाँ आपका क्या रोल था, आप क्या वर्किंग करते थे। ठीक है, और आपने सिंपल के इंटर्नशिप के बारे में आपने ये भी बताना है कि आपने वहाँ पर क्या कुछ सीखा, क्या लर्न किया, क्या आपने एंड उनको प्रोजेक्ट वगैरह दिया। ठीक है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट भी देखना चाहते हैं कि इस बच्चे ने वहाँ उस फर्म में गुजारा है इतने दिन, तो वो उस वहाँ पर सीखा इसने क्या है। ठीक है, तो आपने वो चीज़ें आपने उनको बतानी है। और दूसरी, और उसके अलावा वो चीज़, ये चीज़ देखना चाहते हैं कि आपने फाइनली में क्या प्रोजेक्ट किया। अगर आप फ्रेशर हो तो फाइनली प्रोजेक्ट आपका बहुत मैटर करेगा उस कंपनी के लिंक के साथ स्टार्टिंग, क्योंकि वो कंपनी आपकी लाइक जैसे पावर की कंपनी है, मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, हमारी जैसे फील्ड है पावर, पावर की कंपनी है, पावर रिलेटेड कंपनी है। ठीक है, तो मेरी अगर प्रोजेक्ट भी पावर के रिलेटेड होगा तो वो कुछ ज़्यादा मतलब कि अच्छा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, कुछ अच्छा मतलब कि सही वो समझेंगे कि इसको पावर के बारे में नॉलेज है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि प्रोजेक्ट भी आपका वेरी करता है अगर उनके साथ। ठीक है, बट ये है कि आपने प्रोजेक्ट के बारे में भी उनको बताना है कि ये मेरा प्रोजेक्ट ही है रिसेंटली और मेरी ये स्किल है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर मैं काम जानता हूँ, आपने उनको बताना है। और थोड़ा सा बताना है भी रिसेंटली आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो, आपने कोई, आप दूसरी वर्किंग भी करते हैं जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह, वो भी आप बता सकते हैं थोड़े बहुत आप स्किल। तो उसके अलावा आपने जब एंड करना है ना इंटरव्यू, एंड करते वक्त आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, आपने सबसे पहले तो बताना है कि उनको कि आप ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, आपने खुद से उस इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करना है। ठीक है, और दूसरा, आपने मतलब कि उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना और कंपनी के बारे में भी डिस्कशन थोड़ा बहुत आपने उस कर देना अपने इंटरव्यू में। ठीक है, इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि ना वो आपसे पूछेंगे कि हम आपको क्यों हायर करें और आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सवाल मस्ट होते हैं। ठीक है, बट आपने अपने इंट्रोडक्शन में इनको इंक्लूड कर लेना पहले ही। ठीक है, तो इससे आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। और आपने डरना नहीं है कि आपको इंटरव्यू, अगर वो सवाल आपसे इंग्लिश में पूछ रहा है तो आप उसका जवाब इंग्लिश में दें। नहीं, आपको इंग्लिश अगर नहीं अच्छी आती तो आप उसको उर्दू में डिफेंड करें। ठीक है, नहीं होती तो पंजाबी में डिफेंड कर दें, मसला ही नहीं है। क्योंकि देखिए, आपकी बात उन तक पहुंचनी चाहिए, पंजाबी के थ्रू पहुंचे, उर्दू के थ्रू पहुंचे, इंग्लिश के थ्रू पहुंचे। ठीक है, कंप्लीट पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मैटर करती है एक। बाकी अगर आप कहीं ऑलरेडी जॉब करके निकले हैं, ठीक है,
तो आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने पहली जॉब की, अगर वहाँ पर टॉक्सिक इन्वायरमेंट था, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था, किसी भी तरह का आपने जॉब छोड़ी है, तो आपने इनके बारे में कोई नेगेटिव बातें नहीं करनी पहली जॉब के बारे में। हर फर्म में नेगेटिविज्म मतलब कि बहुत चीज़ें, ये चीज़ें होती हैं, टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है पॉलिटिकल, और आपको तो आप उस वजह से ही छोड़ रहे हैं, या फिर पर्सनल ग्रोथ की आप ग्रोथ आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी रुकी होती है, तो आप इस वजह से भी छोड़े होते हैं। तो आपने ये चीज़ें जिक्र नहीं करनी, ठीक है। आपने जस्ट पॉजिटिव चीज़ें उनको बतानी है कि ये मैंने यहाँ से ये चीज़ सीखी है, मतलब कि इस जॉब से ये मैंने ये चीज़ सीखी है, ये मेरा रोल था, ठीक है। आपने पॉजिटिव चीज़ें बतानी है, ठीक है। एथिक्स में रह के आपने सारी चीज़ों को आपने बताना है, ताकि ये है कि जो नई आपकी जॉब होगी वो आपको उससे सेंस कर रहे होंगे, ठीक है। आपकी मेंटालिटी लेवल चेक कर रहे होंगे कि ये बंदा मतलब कि कैसा था वो पहली कंपनी में, ठीक है। तो आपने पॉजिटिव चीज़ें ही बातें करनी है, ठीक है। बाकी आपने परेशान नहीं होना इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन कोई भी मसला नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल इंट्रोडक्शन दें हर जगह जाके, ठीक है। कंफ्यूज ना हो, आपने कोशिश करें कि मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना है रट्टा लगा के, नहीं, आपने उर्दू में दे दो जाके, ठीक है। आप मेरी जो रिसेंटली जो जॉब हुई थी, मैंने वहाँ पर मैं ज़्यादातर मैं इंग्लिश में देता रहा हूँ, ठीक है। इंटरव्यू इंग्लिश में बैठता था, उर्दू में मैंने लास्ट टाइम उर्दू में दे दिया मैंने इंट्रोडक्शन। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप उर्दू में ही दे दो इंट्रोडक्शन, बट आप क्लियर दो। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।